मिलिए सैंटियागो से। हमारी कहानी का मुख्य किरदार एक यंग शेपर्ड लड़का जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में निकल पड़ा है एक लाइफ चेंजिंग सफर पर। एक रात कहीं पहाड़ों में खुले नीले आसमान के नीचे सैंटियागो अपने कुछ ख्यालों में उलझा हुआ था। उसे पिछली कई रात से बार बार एक ही सपना आ रहा था। सपना पिरामिड के पास एक हिडन खजाने का। इसकी वजह से सैंटियागो काफी परेशान रहने लगा था। अपने दिमाग की शांति खोजने के लिए सैंटियागो एक जिप्सी वुमन के पास गया। सैंटियागो की बात सुनकर उसने कहा, तेरी किस्मत में है अमीर बनना। जाओ मिस्र के पिरामिड की दिशा में ढूंढने का प्रयास करो। जिप्सी वुमन से बात करके वह और भी कंफ्यूज हो गया। सैंटियागो बाजार जाकर एक जगह बैठकर कुछ पढ़ रहा था। तभी वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। जब सैंटियागो ने अपनी मन की बात बताई तो बुजुर्ग ने कहा, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वापस घर आकर सैंटियागो ने फैसला लिया, कंफर्ट जोन छोड़ो, खजाना ढूंढो। अपनी भेड़ों को बेच दिया और निकल पड़ा अज्ञात यात्रा पर। सैंटियागो की सफर की शुरुआत हुई अफ्रीका के एक शहर टैंगियर से। सब कुछ नया था, नए लोग, नई भाषा, नया माहौल। सच पूछो तो उसके दिल में एक्साइटमेंट से ज्यादा डर था। वह एक जगह खड़ा होकर नई जगह को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि एक लड़का सैंटियागो के पास आया। उसने कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? सैंटियागो को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा नए देश में कोई दोस्त मिल गया। सैंटियागो ने लड़के से कहा, मुझे पैसे एक्सचेंज करवाने हैं, मेरी मदद करोगे? जब लड़के ने हाँ कहा तो सैंटियागो ने उसे अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी। फिर लड़का बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। सैंटियागो घंटों इंतजार करता रहा पर लड़का नहीं लौटा। वो भीड़ में खो गया, साथ में सैंटियागो का पूरा पैसा भी। पहला धोखा, पहली सीख। सैंटियागो के मुश्किल सफर की शुरुआत हो चुकी थी। सारे पैसे गवा देने के बाद सैंटियागो भूखा था, जेब खाली थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने सोचा, अब क्या करूं? उसे बस काम चाहिए था, बस कुछ सिक्के कमाने के लिए। सैंटियागो बाजार में घूमते हुए एक पुरानी सी दुकान के पास रुका। दुकान की खिड़की में डस्टी कांच रखे थे और अंदर शांति थी। उसने सोचा, शायद यहां काम मिल जाए। सैंटियागो ने डरते डरते दुकान के मालिक से पूछा, सर, क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? मर्चेंट ने पहले तो अजीब नजर से देखा, फिर कुछ सवाल जवाब के बाद बोला, काम कम है पर सफाई कर सकते हो। सैंटियागो ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई भी काम मेहनत से करने से पीछे नहीं हटूंगा। सैंटियागो ने क्रिस्टल शॉप में दिन रात मेहनत की। दुकान साफ सुथरी होने से ग्राहक वापस आने लगे। धीरे धीरे दुकान काफी बिजी होने लगी। एक रात दुकान की छत पर बैठा सैंटियागो फिर से अपने ख्वाबों में खो गया। उसे याद आया, उसका असली गोल क्या है। कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद अब वो फिर से हिडन खजाना खोजने की जर्नी पर निकलने को तैयार था। कुछ दिनों बाद दुकान के बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे, एक कैरावैन की जो मिस्र की ओर जा रही थी। सैंटियागो चौंका, यही डायरेक्शन ही तो थी उसके खजाने की। सैंटियागो ने क्रिस्टल मर्चेंट को अलविदा कहा। वो नए जोश और विश्वास के साथ कैरावान में शामिल हो गया। सैंटियागो का सफर फिर से शुरू हुआ, इस बार और पक्का इरादा और अनुभव लेकर। पूरे दिन धूप में सफर करने के बाद कैरावान रात को एक जगह पे आराम के लिए रुका। वहां सैंटियागो ने एक आदमी को देखा जो किताबों के ढेर में खोया हुआ था। वो बाकी सबसे अलग लग रहा था, सीरियस और क्यूरियस। थोड़ी देर दूर से ऑब्जर्व करने के बाद
आखिरकार सैंटियागो ने अंग्रेज से बात शुरू की। आप क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेज ने उत्साहित होकर बताया, मैं अल्केमी सीख रहा हूं। फिर उसने कहा, अल्केमी यानी बाहर की साइंस और अंदर की अवेकनिंग, दोनों एक साथ। दोनों की बातचीत शुरू हुई। किताब बनाम एक्सपीरियंस। इंग्लिशमैन ने सैंटियागो को अपनी किताबें दी। पढ़ो, इनमें सब कुछ है। पर सैंटियागो ने डेजर्ट की आवाजों से सीखना ज्यादा पसंद किया। दोनों ने एक दूसरे से सीखना शुरू किया, अलग अलग रास्तों से। इंग्लिशमैन ने कहा, मिस्र के आसपास कोई एल्केमिस्ट रहता है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। सैंटियागो ने महसूस किया कि वो भी कोई खोज पे निकला है। अब दोनों का सफर जुड़ चुका था। एक खोज, दो नजरिए। इस लंबी, कड़ी धूप और मुश्किल यात्रा में सैंटियागो ने सीखे कुदरत के संकेतों को समझना, जैसे रेगिस्तान की धड़कन सुनना, घोर सन्नाटे में छोटी छोटी आवाज को और चीजों को ऑब्जर्व करना वगैरह। कई महीनों के सफर के बाद कारवां आखिरकार एक हरे भरे ओएसिस पर पहुंचा। पानी, हरियाली और छाया देखकर सबने राहत की सांस ली। सैंटियागो को पहली बार रेगिस्तान के बीचों बीच जीवन महसूस हुआ। ओएसिस में घूमते घूमते सैंटियागो को प्यास लगी और वो नजदीक के कुएं से पानी लेने पहुंचा। वह वहीं एक कुएं के पास खड़ा था जब पहली बार सैंटियागो ने फातिमा को देखा। उसकी चाल, उसकी नजर, सब कुछ अलग था। सैंटियागो उसे देखता ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है। सैंटियागो ने हिम्मत जुटाई और फातिमा से बात करने उसके नजदीक गया। मेरा नाम सैंटियागो है और मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। फातिमा की नजरें झुक गईं, पर मुस्कान छुपी नहीं। सैंटियागो ने पहली बार अपने दिल की बात किसी लड़की से कही थी। फातिमा ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी मुस्कान से सैंटियागो को अपना जवाब मिल गया। फातिमा से मिलने के बाद सैंटियागो ओएसिस कैंप पहुंचकर सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर सोने के बाद सैंटियागो को अचानक से एक विजन आया। उसने विजन में देखा, कुछ लुटेरों का ओएसिस पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। उसका दिल घबरा गया। सैंटियागो डर और उलझन में बैठा था। क्या मेरा विजन सच है या बस एक डर? उसने खुद से कहा, अगर मैं चुप रहा और हमला हुआ तो? उसने आंखें बंद की, सांस ली और उठकर चल दिया, सच बोलने, बिना फिक्र किए कि अगर वो गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे। सैंटियागो ने एल्डर के सामने अपने विजन की बात रखी। एल्डर कुछ देर तक चुप रहे और थोड़ी देर बाद पूछा, अगर तू गलत निकला तो मुझे ओएसिस से निकाल देना। अगली सुबह कुछ घुड़सवार ओएसिस में घुसे, बिल्कुल सैंटियागो के विजन जैसा। पर ओएसिस वॉरियर्स पहले से तैयार थे। लुटेरों का हमला नाकाम हो गया। एल्डर्स अब सैंटियागो की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर सैंटियागो ने हमें पहले से आगाह न किया होता तो लुटेरे काफी तबाही मचा चुके होते। सैंटियागो खुश था कि उसके विजन से काफी लोगों की जान और सामान बच गया। वो चैन की नींद के लिए तैयार हो ही रहा था। तभी चांदनी रात में एक परछाई उसके पास आई। सैंटियागो, मुझे पहचाना? इंग्लिश मैन ने मेरे बारे में बताया था ना, मैं हूं अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट ने कहा, सैंटियागो, मुझे पता है तुम्हारे विजन्स के बारे में। तू तैयार है अगली शिक्षा के लिए। अल्केमिस्ट की आंखों में शांति और गहराई छुपी हुई है। सैंटियागो को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अल्केमिस्ट ने उसकी आत्मा पढ़ ली हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अल्केमिस्ट ने कहा, जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। वो आत्मा की भाषा सैंटियागो को सिखाने लगा। अब
सेंटियागो बड़े ध्यान से अल्केमिस्ट की बात सुनता है, समझता है और पहली बार अपने भीतर झांकता है। वह आगे कहता है, अल्केमी का मकसद सोना बनाना नहीं, इंसान को समझदार बनाना है। जब तुम दिल की सुनते हो तब कायनात जवाब देती है। शायद जिंदगी में पहली बार सेंटियागो अपने आप को इतना क्लियर सुन पा रहा था। अल्केमिस्ट उसे एक आखिरी सलाह देता है, तू अब तैयार है अकेले चलने को। वो कहता है, तेरा असली खजाना वहां है जहां सपना शुरू हुआ था। सैंटियागो को अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा था। सांटियागो ने तय कर लिया था, अब उसे घर लौटना है। खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जो अनुभव और समझ उसने पाई वो किसी भी सोने से ज्यादा कीमती थी। सांटियागो वापस घर आ गया। उसको अब समझ आ गया था, उसकी जमीन, उसकी मिट्टी। उसने फैसला किया, अब वो यहीं खेती करेगा और अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। कुछ सालों में उसका बिजनेस काफी बड़ा हो चुका था। सांटियागो अब एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन कुछ बातें थीं जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। सपना, रेगिस्तान और वो आवाज जिसने सब सिखाया था। सेंटियागो ने वापस अफ्रीका जाने का फैसला किया और वहां से रेगिस्तान के ओएसिस में वापस अफ्रीका जाकर उसने क्रिस्टल मर्चेंट का शुक्रिया अदा किया और उसके लिए बहुत सारे कीमती तोहफे भी लाया। वो जानता था यही वो जगह थी जहां उसकी कहानी दोबारा शुरू हुई थी। अफ्रीका से सेंटियागो रेगिस्तान के ओएसिस में पहुंचा। वहां आसपास में उसकी नजर सिर्फ फातिमा को ही ढूंढ रही थी। सांटियागो ने फातिमा से कहा, अब हमेशा के लिए उसके साथ चलने का वक्त आ गया है। सफर खत्म नहीं हुआ था, बस अब वो साथ में तय होना था। और आखिर में सेंटियागो मिलने पहुंचा अपने गुरु द एल्केमिस्ट से। काफी देर तक उनसे बात की और जीवन की हर एक सफलता के लिए उनको शुक्रिया अदा किया। गुरु का आशीर्वाद लेकर सेंटियागो धन्य हो गया। नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी हम खजाने के पीछे भागते हैं और रास्ते में खुद को खोने का डर होता है, पर सच्चाई ये है, सबसे बड़ा खजाना है खुद को पाना। पूरी दुनिया घूमकर अगर तुम अपने घर की कीमत समझ पाओ तो समझ लो तुमने जिंदगी की सबसे गहरी सीख ले ली है। अपनी मिट्टी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। जिसने तुम्हें पहले कदम सिखाए थे, उनके लिए अगर तुम्हारे दिल में शुक्रिया बचा है तो तुम सिर्फ सफल नहीं, संवेदनशील भी हो। और वही बनाता है तुम्हें इंसान से बेहतर इंसान। सच्चा प्यार कभी रुकावट नहीं बनता, वो तुम्हें पूरा करता है और फिर तुम्हारे सपनों में साथ चलने को तैयार होता है। खुद की तलाश पूरी हो जाए तो दूसरों के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाओ जो सिर्फ दौलत नहीं, दिशा भी दे। विरासत वो होती है जो तुम्हारे बाद भी जिंदा रहती है। तुम्हारा सपना तुम्हें कहीं दूर ले जा सकता है, पर जो तुम रास्ते में बन जाते हो वो तुम्हारा सच्चा खजाना होता है।